फरमाते हैं कि अल्लाह रसूल जल्ल जलालुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दुश्मनों, बदमज़हबों और मुर्तद्दों का मजहबी बाइकॉट करना, उनसे दूर रहना, उनके यहाँ शादी ब्याह ना करना और उनके साथ सख्ती से पेश आना बदअखलाकी नहीं है। यानी कुछ लोग ये कहते हैं कि ये फिर बदअखलाकी हो जाएगी, वो हमारे पड़ोसी हैं तो हमारे इलाके के रहने वाले हैं तो इस वजह से पड़ोसी का हक बनता है, तो हमें इस्लाम ने ये नहीं सिखाया है कि किसी के साथ बदअखलाकी से पेश आए। तो अल्लाह रसूल जल्ल जलालुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दुश्मनों के साथ बदअखलाकी से या सख्ती से पेश आना ये कोई बदखुल्की नहीं है, बदअखलाकी नहीं है, बुरी आदत नहीं है, बल्कि खुल्क़े अजीम से यानी बेहतरीन आदत में से, ये अच्छी आदत में से है कि खुदावंद कुद्दूस और उसके प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तो हमको यही हुक्म फरमाया है और हमारे बुजुर्गों ने हमको यही सबक दिया है कि बदमज़हबों और मुर्तदों से दूर रहो, उनके यहाँ रिश्ता नाता करना ये तो बड़ी बात है, उनके साथ उठना बैठना भी गवारा मत करो। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है वइम्मा युनसियन्नका शैतान फला तक़उद बअद ज़िक्रा मअल क़ौमि ज़ालिमीन, और अगर शैतान तुमको भुला दे तो याद आने के बाद जालिम कौम के पास ना बैठो, जालिम कौम के पास ना बैठो। ये तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है। तो अब अल्लाह रसूल का जो दुश्मन है उससे बढ़कर इस दुनिया में जालिम कौन हो सकता है? तो जालिम कौम के पास बैठने से मना किया गया। इसी तरह खुदाए ताला इरशाद फरमाता है वला तरकनू इलल लदीना ज़लमू फतमस्सकुमुन नार, और जालिमों की तरफ माइल ना हो कि तुम्हें जहन्नम की आग छुएगी। जालिमों की तरफ माइल मत हो, यानी जालिमों की तरफ किसी तरीके से मैलान मत करो, मेल जोल मत रखो, दोस्ती मत रखो कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है तुम्हें जहन्नम की आग छुएगी। इस वजह से, इस मेल जोल की वजह से, दोस्ती की वजह से, तो अब हमें दुनिया नहीं बनानी है बल्कि आखिरत संवारने की कोशिश करनी है। फरमाते हैं और बदमज़हबों के बारे में नबी करीम साहिबे खुल्क़े अज़ीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम की 5 हदीसें आप पहले पढ़ चुके, आप सुन चुके। अब इस मुकाम पर मुस्लिम शरीफ की एक हदीस और पढ़े कि सरकार अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इय्याकुम व इय्याहुम ला युदिल्लूनकुम व ला युफ्तिनूनकुम। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि उनसे दूर रहो और उन्हें अपने से दूर रखो, कहीं वो तुम्हें गुमराह न कर दे, कहीं वो तुम्हें फितने में न डाल दे। बदमज़हबों से दूर भी रहो और उनको अपने से दूर रखो भी कि इस मेल जोल की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें गुमराह कर दे, फितने में डाल दे। तो इसलिए जब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बदमज़हबों से मेल जोल से मना फरमाया, तो अगर हम क़त्ए ताल्लुक़ करे, बाइकाट करे, तो ये कोई बदअखलाक़ी नहीं है बल्कि ये बेहतरीन आदत है। और इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी हजरत शेख अहमद सरहंदी अलैहि रहमत व रिज़वान तहरीर फरमाते हैं कि हक़ सुब्हानहू व तआला हबीब खुद रा अलैहि सलातो व तहिया मी फरमायत वग़लुज़ अलैहिम, पस पैगंबर खुद रा के मौसूफ बखुल्क़े अज़ीम
दर गिलजते बर ईशा अम्र फरमूद, मालूम शुद के गिलजते बे ईशा दाखिले खुल्क़े अजीम अस्त। क्या मतलब? यानी अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया कि कुफ्र वालों पर सख्ती करो, जो काफिर है उस पर सख्ती करो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो के खुल्क़े अजीम से मौसूफ हैं, यानी आपकी हुजूर की आदत तो सबसे बेहतरीन आदत है, हुजूर की खुल्क ये सबसे अजीम खुल्क है कि अल्लाह तबारक व तआला खुद इरशाद फरमाता इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, जो कि खुल्क़े अजीम से मौसूफ हैं, उनको सख्ती करने के हुक्म फरमाने से मालूम हुआ कि कुफ्र वालों के साथ शिद्दत से पेश आना ये खुल्क़े अजीम में दाखिल है। खुल्क़े अजीम यानी बेहतरीन आदत, ये बेहतरीन आदत में ये चीज दाखिल है। और आगे इरशाद फरमाते हैं कि खुदा के दुश्मनों को कुत्ते की तरह दूर रखा जाए। जिस तरह कुत्ते को अपने से भगाते हो, उस उनके साथ दोस्ती और मोहब्बत अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुश्मनी तक पहुंचा दे। अगर उनसे दोस्ती रखोगे, मोहब्बत रखोगे, तो अब ये मोहब्बत और ये दोस्ती ये अल्लाह और रसूल से दुश्मनी तक पहुंचा देगी तुम्हें। कलमा और नमाज ये तमाम चीजें आप देखोगे और फिर देख के उसको अपना समझोगे, और इस सबब से जो है वो धीरे धीरे अब फिर उन्हीं में घुल मिल जाओगे। फरमाते हैं आदमी गुमान करता है कि वो मुसलमान है, अल्लाह और रसूल पर ईमान रखता है, इसलिए उनसे दोस्ती और रिश्ता करता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि इस तरह की बेहुदा हरकतें उसके इस्लाम को बर्बाद कर देती है ना। वो देख रहा है कि वो नमाज पढ़ रहा है, मुसलमान तो है, जाहिरी तौर पे दाढ़ी रखा हुआ है, तो अब इस तरीके से, इस वजह से वो उससे मेल जोल और दोस्ती और रिश्ता करता है, लेकिन उसको ये मालूम नहीं है कि इस तरह की बेहुदा हरकत की वजह से और ऐसी आदत की वजह से ये चीज उसको उसके इस्लाम को बर्बाद कर देती। और आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी क़ुद्दस सिरुल अजीज इरशाद फरमाते हैं कि अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो ने मस्जिद अक़दस नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में नमाज मगरिब के बाद किसी मुसाफिर को भूखा पाया। हजरत फारूक आजम ने मस्जिद नबवी शरीफ में किसी मुसाफिर को भूखा पाया कि वो मुसाफिर है, भूखा है। अपने साथ काशाने अक़दस खिलाफत में ले आए, जहां पर आप तशरीफ फरमा होते थे, वहां उस भूखे को, उस मुसाफिर को लेकर आए, उसके लिए खाना मंगाया। जब वो खाना खाने बैठा, कोई बात बदमजहबी की उससे जाहिर हुई, फौरन हुक्म हुआ खाना उठा लिया जाए और उसे बाहर निकाल दिया जाए। सामने से खाना उठवा लिया, उससे निकलवा दिया। आला हजरत मलफूज शरीफ में फरमा रहे हैं, तो बदमजहबों और मुर्तदों से दूर रहने और उनको अपने से दूर रखने का हुक्म इसलिए है कि उनसे मेल जोल रखने और उनके पास उठने बैठने पर कुफ्र का कवी अंदेशा है, कवी अंदेशा है, मजबूत ये अंदेशा, ये खौफ है कि कहीं हम भी उस कुफ्र में मुलविस ना हो जाए। फतावा रज़विया में आला हजरत ने इसी तरीके से जो है वो यही मफहूम इरशाद फरमाया कि अगर उनके साथ उठोगे बैठोगे तो फिर उन्हीं के जैसे हो जाओगे कुछ दिनों के बाद। और यही होता है। शुरू में जो है वो लोग ये कहते हैं कि नहीं, हम जो है उनकी बात सुनते नहीं हैं, बस ऐसे ही मेल जोल रखते हैं, या कारोबार की वजह से दोस्ती रख रहे हैं, खाना पीना और उठना बैठना और घूमना फिरना कर रहे हैं, और कुछ दिनों के बाद फिर देखा जाता है कि हुलिया लिबास सब उन्हीं के जैसा इख्तियार कर गया, धीरे धीरे फिर उन्हीं में हो जाता है। तो शैतान इसी तरीके से बहकाता। मैंने इससे पहले भी अर्ज किया था कि शैतान ये बुरी बातों को दिखाकर और बुरी बातों के जरिए से बहकाता नहीं है, बल्कि अच्छी बात को दिखाकर और अच्छी बात बताकर बहकाता है। यानी जहन में कोई अच्छी चीज
या अच्छी सोच, अगरचे वो समझ रहा है कि ये अच्छी है लेकिन हकीकत में है वो बुरी। जैसे कि अब आम तौर पे कोई ये आम मुसलमान ये सोचता है कि भाई वो भी तो नमाज पढ़ता है या कम से कम पड़ोसी है तो उससे जो है अच्छे से पेश आया जाए, मेल जोल रखा जाए, इसमें कौन सी ये बात है, ये तो अच्छी ही बात है, ये अच्छी आदत है। तो शैतान इसी तरीके से बहकाता है और जब फिर धीरे 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 उससे दोस्ती और नाता और फिर रिश्ता और ये सब जब बढ़ता चला जाता है, फिर कुछ ही दिनों में फिर वो भी बहक जाता है, गुमराह हो जाता है, फिर कुफ्र तक पहुंच जाता है। इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह शरह सुदूर में फरमाते हैं कि एक शख्स राफिजियों के पास बैठा करता था, राफिजी शियों के पास बैठा करता था। उसके मरते वक्त लोगों ने उसे कलमे तैयबा की तलकीन की, यानी उसके सामने लोगों ने कलमा शरीफ पढ़ा ताकि वो भी पढ़ ले, नज़ा का आलम है। तो उसने कहा कि नहीं कहा जाता, यानी मुझसे ये कलमा निकल ही नहीं रहा है ज़बान से। पूछा क्यों? कहा ये दो शख्स खड़े हैं, ये दो शख्स खड़े हैं और ये कहते हैं तो उनके पास, तू उनके पास बैठा करता था जो अबू बकर और उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा को बुरा कहते थे, अब तू चाहता है कि कलमा पढ़कर और उठने ना पढ़, कलमा पढ़कर उठे ना पढ़ने देंगे। यानी अब तू चाह रहा है कि तू कलमा पढ़ के इस दुनिया से जाए, उठ जाए, तो हम तुझे नहीं पढ़ने देंगे। ये दो, अब वो फरिश्ते हैं या जो भी है, वो खड़े हुए हैं सर के पास और मुझे इस तरीके से ये कह रहे हैं कि अब तुम्हें कलमा नहीं पढ़ने देंगे कि जिंदगी भर तू उनके साथ उठता बैठता था जो कि सहाबे किराम के दुश्मन है, जो हजरत अबू बकर और हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा की जो है वो बेअदबियां और गुस्ताखियां किया करते थे, और अब तू चाहता है कि कलमा पढ़ के और जो है वो अच्छे से कलमा पढ़कर तेरा खात्मा हो जाए, तो हरगिज तेरा खात्मा इस पर नहीं होगा। बताइए ये किस वजह से? सिर्फ एक राफिजी के पास उठने बैठने और मेल जोल और दोस्ती की वजह से। और ये किसने? हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती अलैहि रहमत व रिज़वान ने इस हिकायत को दर्ज फरमाया। जब सिद्दीक़ अकबर और फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हुमा के बुरा कहने वालों के पास बैठने वालों की ये हालत है, तो जो लोग अल्लाह जल्ल वाला व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बुरा कहते हैं, उनकी तनक़ीद से शान करते हैं और उन्हें तरह तरह के ऐब लगाते हैं, उनके पास बैठने वालों को कलमा नसीब होना ये तो और भी ज्यादा दुश्वार है। जब वो खुलफाए राशिदीन, उन खुलफाए राशिदीन में से वो दो हजरात यानी हजरत अबू बकर और उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा की शान में तनक़ीस उसने नहीं की, बल्कि शान में गुस्ताखी करने वालों के साथ वो सिर्फ बैठता था, तो उसका ये आलम हुआ। तो अब जो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे तो उसका क्या आलम होगा, और ऐसे गुस्ताखों के साथ जो उठक बैठक रखे और मेल जोल दोस्ती रखे तो उसके आखिरी वक्त का क्या आलम होगा, नज़ा के वक्त का क्या आलम होगा, ये आप खुद ही सोचिए। और हमेशा हमें यही चाहिए कि हम दुआ करते रहें अपने अकीदे और ईमान की हिफाजत की। किसी को ये नहीं समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि हम बहुत मजबूत हैं, बहुत टनाटन हैं, नहीं, ये शैतान का बहकावा है। शैतान इसी तरीके से बहकाता है कि नहीं बहुत मजबूत सुन्नी है, कोई हमें बहका नहीं सकता और ऐसा है वैसा है। नहीं, सहाबे किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन और जो बुजुर्गान दीन अलैहिमुर रहमतु व रिजवान, तो उनकी जिंदगी का आप मुताला कीजिए कि जिंदगी भर वो इसी खौफ में रहते थे कि कहीं हमारा ईमान हमसे चला ना जाए, इस खौफ में रहते थे। तो जब किसी चीज का खौफ रहता है ना, तो उतनी ही ज्यादा जो है वो उसकी हिफाजत का सामान आदमी करता है। और जब बेखौफ हो जाता है कि नहीं कोई डरने की बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, वैसी बात नहीं है ना, बेशक जो है अगर ईमान पर खात्मा होगा तो फिर कयामत में खौफ नहीं है ना। लेकिन दुनिया में जब तक है तो हमें खौफ करने की जरूरत है ना।
अब कुछ अशार ऐसे हैं कि उसको गलत तरीके से लोग गलत मफहूम पेश करके और फिर कहते हैं कि नहीं, हमें जो है वो कोई डर की बात नहीं है ना। जैसे कि अब खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। तो हम तो अब्दे मुस्तफ़ा हैं, हम हुजूर के चाहने वाले हैं, तो हमें किस चीज का डर है, हमें किस चीज का खौफ है। बेशक अगर हुजूर की चाहत में हमारा इख्तिताम हुआ, हमारा खात्मा हुआ, तब हमें खौफ की जरूरत नहीं है ना। और अगर खात्मा ही सही नहीं हुआ तो फिर कैसे जो है वो कयामत में क्यों नहीं हमें खौफ होगा। तो इस चीज का खौफ तो रखना चाहिए। ये तमाम चीजें ये कयामत से मुताल्लिक है कि हुजूर ताजुल शरिया ने फरमाया, तुझे क्या फिक्र हो अख्तर, है ना, तेरे यावर है वो यावर के बलाओं को जो मेरी खुद गिरफ्तारे बला कर दे। तो ये सब, ये फिक्र और ये खौफ, ये तमाम चीजें, तो ये जितने भी लवाजिमात हैं उन पर अमल करते हुए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी पर आदमी जो है बस सोच ले और इसी पर बस जो है अपना जहन और अपना वहम, अपना दिल सब इसी पे रख दे, अमल छोड़ दे, है ना, नमाज पढ़ना छोड़ दे, अमल करना छोड़ दे और सबसे मेल जोल रखे, सबसे दोस्ती रखे और फिर कहे कि हमें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। फरमाते हैं कि और जब ऐसे लोगों के पास बैठने वालों को कलमा नसीब होना दुश्वार है, तो जो लोग के उनके यहाँ रिश्तेदारी करके दोस्ती और मोहब्बत का किला कायम करते हैं, उनको कलमा नसीब होना तो और ज्यादा दुश्वार है। जो इनके घर में रिश्तेदारी करते, रिश्ता करते, बोलते कि अरे कोई बात नहीं है, ये है वो है, आम हो गया है रिश्तेदारी करना। और इस तरीके से पूरा का पूरा घर ये बदमजहबी में तब्दील हो जाता है, गुमराह हो जाता है धीरे धीरे। तो फरमाते हैं खुदाए अज़्ज़ा वजल ऐसे लोगों को ईमान की मोहब्बत अता फरमाए, आमीन। आगे इरशाद फरमाते हैं कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि जो शख्स मुसलमान के घर पैदा हुआ और उसका नाम मुसलमानों की तरह है, तो वो चाहे जैसा अकीदा रखे और अल्लाह और रसूल की शान में जो चाहे बके, सच्चा पक्का मुसलमान ही रहेगा, बदमज़हबो गुमराह और काफिर और मुर्तद नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। यानी कुछ लोग आवाम में ये समझते हैं कि नाम मुसलमान का है तो वो मुसलमान है, अब वो चाहे कुछ भी करे, कुछ भी बके, है ना। ये गुजरे हुए जमाने में एक फिरका ऐसा भी गुजरा है कि उनका भी यही अकीदा था कि अगर कोई मुसलमान हो गया है तो अमल की वजह से वो काफिर नहीं होगा, यानी कुछ भी अमल कर ले तो वो कयामत में देखा जाएगा, लेकिन हम दुनिया में उसको काफिर नहीं कहेंगे। ये ऐसा फिरका भी इससे पहले भी गुजरा है। तो कुछ लोग ऐसा समझते हैं, है ना। अब वो आम है। अब जैसे कि ये कुछ हीरो है, फिल्मी हीरो, अब वो उनके नाम मुसलमानों के नाम की तरह नाम है, तो अब लोग समझते हैं कि मुसलमान है, वो मुसलमान है, वो हमारा है। अब चाहे जो भी करे, वो फिल्मों में जो है वो पूजा पाठ कर रहा है, बल्कि जाहिरी तौर पे भी हकीकत में भी वो जो है वो मूर्ति रख रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, शिरकिया अमाल कर रहा है और दूसरे अफआल कर रहा है, फिर भी लोग उसको मुसलमान समझते हैं, मुसलमान कहते हैं। तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। इब्ने जरीर तिबरानी, अबू शेख और इब्ने मुर्दविया रईसुल मुफस्सिरीन हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अनुमा, जो कि सहाबी रसूल है, रईसुल मुफस्सिरीन है, यानी कुरान के सबसे बड़े मुफस्सिर हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अनुमा से रिवायत करते हैं कि कुछ लोग रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का लफ्ज बोले। हुजूर ने उनसे मुतालबा फरमाया तो उन लोगों ने कसम खाई कि हमने कोई कलमा हुजूर की शान में बेअदबी का नहीं कहा है। यानी हालांकि उन लोगों ने बेअदबी का कलमा कहा था, ये हुजूर के जमाने की बात है। ये शान नुज़ूल कौन इरशाद फरमा रहा है? हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमा रहे हैं कि हुजूर के जमाने का वाकया है कि कुछ लोग ऐसे थे कि हुजूर के पीठ पीछे आपकी शान में गुस्ताखियां करते थे, गलत गलत बातें जो है मंसूब करते थे। जब हुजूर ने मुतालबा फरमाया, बुलाया, पूछा कि तुम लोग ऐसा ऐसा मेरे बारे में कह रहे थे, ये कह रहे थे, तो उन लोगों ने कहा कि हमने कोई बेअदबी नहीं की, आपकी शान में कोई बेअदबी नहीं की है। तो इस पर आयत करीमा नाजिल हुई
कि यहलिफून बिल्लाहि मा क़ालू व लक़द क़ालू कलिमतल कुफ्र व कफरू बाद इस्लामिहिम, कि वो अल्लाह की कसम खाते हैं कि उन्होंने नहीं किया, उन्होंने नहीं कहा, यानी उन्होंने बेअदबी के कलिमात नहीं कहे, और बेशक जरूर उन्होंने कुफ्र की बात कही और इस्लाम में आने के बाद काफिर हो गए। जो लोग ये बोलते हैं ना कि आप मुसलमान हो गए तो आप वो मुसलमान ही है, चाहे जो भी कर ले, नहीं, कुरान पाक ऐलान फरमा रहा है कि हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वाला तो अब वो अगरचे मुसलमान था लेकिन इस्लाम लाने के बाद वो काफिर हो गया। और इससे पहले मैं बता चुका हूं कि वो काफिर जो इस्लाम लाने के बाद काफिर हो जाए तो वो मुर्तद है, और मुर्तद का हुक्म तो काफिर असली से भी ज्यादा सख्त है। कि एक काफिर है, शुरू से ही काफिर है जो, तो उसका हुक्म तो यह है कि वो शादी ब्याह अगर किसी से किसी काफिरा से करेगा तो उसका निकाह मान लिया जाएगा, यानी शरीयत भी मान लेगी, उसका निकाह शरीयत इस्लामिया भी मान लेगी, जैसे कि बादशाह इस्लाम है, इस्लामी सल्तनत है। अब यहाँ पर समझ लीजिए कि अगर हिंदुस्तान में जो है बादशाही इस्लामी सल्तनत हो जाए फिर से, तो अब यहाँ पर जो दूसरे हैं कुफार हैं, तो अब उन लोगों ने जो निकाह किया तो उनके निकाह को माना जाएगा, लेकिन जो इस्लाम लाने के बाद काफिर हो जाए तो वो मुर्तद है, और मुर्तद का निकाह ये किसी से नहीं हो सकता, यानी मुर्तद औरत से भी नहीं हो सकता। मुसलमान और दूसरे लोगों से तो छोड़िए, मुर्तद मर्द का निकाह मुर्तदा औरत से भी नहीं हो सकता है, किसी से नहीं हो सकता। तो कितना सख्त हुक्म है मुर्तद का। तो अब मुर्तद उसी को कहा जाता है जो इस्लाम लाने के बाद काफिर हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है कि जो लोग ये ज़हन में सोच लेते हैं कि भाई इस्लामी नाम है तो वो मुसलमान ही है, अब चाहे जो कुछ भी करे, जो कुछ भी बके, उसे मुसलमान ही माना जाए, ये गलत है। देखिए अल्लाह ताला ने खुल्लम खुल्ला फरमाया व कफरू बाद इस्लामिहिम, यानी वो लोग मुसलमान थे लेकिन कलमा पढ़ने वाले थे, नमाज और रोजा करने वाले थे, मगर हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का लफ्ज बोलने के सबब वो काफिर हो गए, अब मुसलमान नहीं रह गए। तो और इसी तरीके से इब्ने शैबा, इब्नुल मुंजिर, इब्ने अबी हातिम और अबू शेख हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा के शागिर्द खास हजरत इमाम मुजाहिद रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि सरकार अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को गुमशुदा ऊँटनी के बारे में फरमाया। किसी सहाबी की ऊँटनी गुम हो गई थी, तो हुजूर ने उनकी गुम हुई ऊँटनी के बारे में बताया कि आप तुम्हारी ऊँटनी जो है वो फलां वादी में है, चल रही है, कि वो फलां जंगल में है। तो उस पर एक शख्स ने कहा कि इनको गैब की क्या खबर, इनको गैब की क्या खबर। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को बुलाकर दरियाफ्त फरमाया, तो उसने कहा कि हम तो ऐसे ही हंसी मजाक कर रहे थे, हम हंसी मजाक के तौर पे ऐसा कह रहे थे, हकीकत में नहीं, दिल से नहीं बोल रहे थे। फिर भी उस पर ये आयत करीमा नाजिल हुई, वला इन सअल्तहुम ला यक़ूलुन्ना इन्नमा कुन्ना नख़ूदु व नलअब क़ुल बिल्लाहि व आयातिहि व रसूलिहि कुन्तुम तस्तहज़िऊन ला तअतज़िरू क़द कफ़रतुम बअद ईमानिकुम। और अगर ए महबूब तुम उनसे पूछो तो बेशक वो जरूर कहेंगे हम तो यूं ही हंसी खेल में थे। तो तुम फरमा दो, क्या अल्लाह उसकी आयतों और उसके रसूल से ठट्ठा करते थे? अल्लाह और उसकी आयतों और उसके रसूल का मजाक उड़ा रहे थे? बहाने मत बनाओ, बहाने ना बनाओ, अपने ईमान के बाद तुम काफिर हो गए, ईमान लाने के बाद तुम इस वजह से काफिर हो। तो इस आयत करीमा में भी वाज़े तौर पर फरमाया गया कद कफर तुम बाद ईमानिकुम, यानी कुफ्र का कलमा जबान से निकालने की वजह से, निकालने के सबब मोमिन होने के बाद काफिर हो गए। लिहाजा ये समझना बहुत बड़ी जहालत है कि मुसलमान अल्लाह और रसूल की तौहीन करे तो भी वो मुसलमान ही रहेगा, काफिर नहीं होगा। ये बहुत बड़ी जहालत है, गलत फहमी है। इसको पहले इस गलत फहमी को और जहालत को दूर करो। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विसाल फरमाने पर कुछ लोगों ने कहा
हम कलमा और नमाज पढ़ेंगे और सब कुछ करेंगे मगर ज़कात नहीं देंगे। यानी ज़कात की फर्जियत का एतिकाद जो जरूरियात दीन में से है, उन लोगों ने उसका इनकार कर दिया। यानी उन लोगों ने कहा कि हम ज़कात को फर्ज ही नहीं मानते, फर्ज के अकीदे का एतिकाद का ही इनकार कर दिया। तो कलमा और नमाज पढ़ना उन्हें कुछ काम ना आया और वो मुर्तद हो गए। सिर्फ ज़कात की फर्जियत का इनकार करने की वजह से वो मुर्तद हो गए। जैसा कि मुहक्किक अलल इतलाक हजरत शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी बुखारी अलैहि रहमत व रिजवान ने तहरीर फरमाया। आप फरमाते हैं कि और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमत का एतिकाद ये अहम जरूरियाते दीन में से है, ये अहम जरूरियाते दीन में से है। यानी अभी जैसे इससे पहले मैंने बताया कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी पर्दा फरमाने के बाद कुछ ऐसे लोग थे, उन लोगों ने ज़कात की फर्जियत का इनकार किया। तो ज़कात क्या है? फर्ज है। तो जो फराइज है ये जरूरियाते दीन है, यानी दीन की जरूरी बातें जिनको मानना हम पर लाजिम है, फर्ज है। तो ज़कात को फर्ज मानना ये भी जरूरी है। अगर कोई ज़कात या नमाज या रोजा या हज इनमें से किसी एक भी फर्ज को अगर फर्ज ना माने, यानी इनकार कर दे कि ये फर्ज नहीं है, तो वो काफिर हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि ये जरूरियाते दीन में से है। तो जब ये फराइज जरूरियाते दीन में से हैं, तो इन तमाम फराइज से बढ़कर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमत ये जरूरियाते दीन में से, आपसे मोहब्बत ये जरूरियात दीन में से। फरमाते हैं और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमत का एतिकाद ये अहम जरूरियात दीन में से है। लिहाजा जो लोग हुजूर की तौहीनो बेअदबी करके उनकी अजमत का इनकार कर रहे हैं, वो तो बदरजे औला मुर्तद है। यानी जब ज़कात का इनकार करने वाले मुर्तद, तो हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वाला ये तो बदरजे औला, यानी और बढ़कर और जो है वो सख्ती के साथ जो है उसको मुर्तद का हुक्म लगाया जाएगा। कलमा और नमाज उन्हें मुर्तद होने से नहीं बचा सकेगा। अगरचे वो कलमा पढ़ते हो, अगरचे नमाज पढ़ते हो, लेकिन हुजूर की शान में गुस्ताखी की तो अब वो काफिर, मुर्तद, मुसलमान होने के बाद मुर्तद। हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि हम लोग हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे और हुजूर माले गनीमत तकसीम फरमा रहे थे कि जुल खुवैसरा नाम का एक शख्स, जिसका नाम था जुल खुवैसरा, ये जो बनी तमीम कबीले का रहने वाला था। बनी तमीम एक कबीला है जहाँ जो है बनु तमीम जिसे कहते हैं। तो बनु तमीम कबीले का रहने वाला जुल खुवैसरा नाम का एक शख्स वो आया और कहा, ए अल्लाह के रसूल, इंसाफ से काम लो, इंसाफ करो, इंसाफ से काम लो। हुजूर ने फरमाया, तेरी जसारत पर अफसोस, मैं ही इंसाफ नहीं करूंगा तो और कौन इंसाफ करने वाला है? अगर मैं इंसाफ ना करता तो तू खाइबो खासिर हो चुका होता, तू हलाको बर्बाद हो चुका होता। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये सुना तो अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं इसकी गर्दन मार दूं। तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसे छोड़ दो, इसके बहुत से साथी हैं जिनकी नमाजों और रोजों को देखकर तुम अपनी नमाजों और रोजों को हकीर समझोगे। उस वक्त हुजूर ने फरमा दिया था कि इसके जैसे और भी बहुत से इसके साथी हैं। साथी का मतलब यानी इसके जैसे लोग कि उनकी नमाजों को देखकर और रोजों को देखकर तुम अपनी और नमाजों और रोजों को हकीर समझोगे। वो कुरान पढ़ेंगे मगर कुरान उनके हलक से नहीं उतरेगा, यानी वो बहुत अच्छे से कुरान पढ़ेंगे, उन जाहिरी खूबियों के बावजूद कुरान उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा। वो दीन से ऐसे निकले होंगे जैसे तीर शिकार से निकल जाता है, तीर जैसे शिकार से निकल जाता है। जैसे कि कोई तीर चलाए, अभी आजकल तो तीर कमान है नहीं, शिकार तो कोई करने जाता नहीं है, पहले शिकार किया जाता था। तो तीर जो है बड़ी तेजी से जाता है और तीर जो है वो पतला होता है। तो जब कोई शिकार है, जानवर वगैरह, उसका शिकार करना है, तो अब
तीर ऐसा होता है कि तेजी के साथ जब जाता है तो आर पार होकर, यानी इधर से गया और पीछे की तरफ से निकल के दूसरे पार चला गया, तो वो सेकंड भी नहीं लगते और वो तीर जो है इधर से उधर चला जाता है। या आप तीर की जगह आप बंदूक की गोली ले लीजिए कि बंदूक से किसी ने ट्रिगर दबाया तो अब वो आपको गोली नजर भी नहीं आएगी, वहां खोपड़ी उड़ के और वो जो है वो आर पार हो जाए। तो जैसे तीर शिकार को से पार हो जाता है, शिकार से निकल जाता है, यानी उसमें रहता नहीं है तीर, बल्कि पार करके निकल जाता है। कितनी जल्दी से निकल जाता है, तो हुजूर मिसाल दे रहे हैं कि वो दीन से ऐसे निकले होंगे जैसे तीर शिकार से निकल जाता है। इस तरीके से, यानी तीर जब शिकार से निकलता है तो हालांकि जहां से तीर गया है वहां से खून का फव्वारा निकलना शुरू हो जाता है, लेकिन तीर पर एक भी खून का धब्बा नहीं मिलता, क्योंकि इतनी जल्दी से वो आर पार हो जाता है कि उस पे खून का नामो निशान नहीं रहता। तीर एकदम साफ रहता है, हालांकि बाद में खून उबलने लगता है, खून निकलने लगता है, लेकिन तीर एकदम साफ रहता है, एकदम शफाफ रहता है। तो वही फरमा रहे हैं हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान का माना यही है कि वो दीन से ऐसे निकले होंगे जैसे तीर शिकार से, यानी दीन से निकल जाएंगे लेकिन नजर नहीं आएगा कुछ। वो दीन से निकल जाएंगे, काफिर मुर्तद हो जाएंगे, लेकिन वैसे ही तुम देखोगे कि वो नमाज भी पढ़ रहे हैं, रोजा भी रख रहे हैं, कुरान की तिलावत भी कर रहे हैं, लेकिन दीन से ऐसे निकल गए जैसे तीर शिकार से निकल जाता है। और अबू सईद खुदरी और अनस इब्ने मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अनकरीब मेरी उम्मत में इख्तिलाफ वाक़े होगा, इफ्तिराक वाक़े होगा, लोग बट जाएंगे। एक गिरोह निकलेगा जो अच्छी बातें करेगा, लेकिन किरदार यानी उनके आमाल जो होंगे, उनके अफाल ये गुमराह कुन और खराब होगा, उनका किरदार खराब होगा। वो कुरान पढ़ेंगे मगर कुरान उनके हलक के नीचे नहीं उतरेगा, वो दीन से ऐसे निकल जाएंगे जैसे तीर शिकार से निकल जाता है। मिशकात शरीफ। तो इन अहादीसे करीमा से भी मालूम हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमाने के मुताबिक बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनकी नमाज और रोजों के सामने मुसलमान अपनी नमाज और रोजों को हकीर समझेंगे। वो लोग कुरान भी पढ़ेंगे मगर इसके बावजूद वो दीन से निकले हुए होंगे। जब वो जरूरियात अहले सुन्नत या जरूरियात दीन में से किसी बात का इनकार करेंगे तो नमाज, रोजा और कुरान का पढ़ना उन्हें बदमजहब और मुर्तद होने से नहीं बचा सकेगा, है ना। उनका नमाज पढ़ना तो इसलिए यह है होश के नाखुन, अक्ल के नाखुन ले, समझने की कोशिश करें, ऐसे लोगों से मेल जोल दोस्ती ना रखें। इसी तरीके से इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह रसूल जल्ल जलालुहु व सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और औलियाए किराम व बुजुर्गाने दीन की शान में गुस्ताखी करने वाला मुर्तद अहले सुन्नतो जमाअत के यहाँ शादी ब्याह करने की ज्यादा कोशिश करते। ऐसे लोग जो है ना वो ज्यादा कोशिश करते हैं कि इनसे रिश्ता करो, सुन्नियों से रिश्ता करो, ये कोशिश कर, इसलिए कि इस तरह वो अपने रिश्तेदार को बेदीन बनाने में आसानी के साथ कामयाब हो जाते कि इस तरीके से उनको भी अपना बना लेंगे और नाम नेहाद सुन्नी, अल्लाह और रसूल और बुजुर्गाने दीन की मोहब्बत का झूठा दावेदार उनके दुश्मनों के यहाँ रिश्ता भी कर लेता है। हालांकि उनके साथ शादी करना, ये तो मैंने अभी पहले ही बताया कि मुर्तद का तो किसी से निकाह नहीं हो सकता, तो उनके यहाँ शादी करना ये जिनाकारी का दरवाजा खोलना, याद रखिएगा। इसलिए कि मुर्तद के साथ निकाह जायज ही नहीं होता, जैसा कि फतावा आलमगीरी में है कि मुर्तद का निकाह मुर्तदा, मुस्लिमा और काफिरा असलिया किसी से भी जायज नहीं, ऐसे ही मुर्तदा औरत का निकाह किसी से नहीं हो सकता। इसी तरह इमाम मोहम्मद अली रहमत व रिजवान की किताबें मबसूत में भी है। हैरत है कि सुन्नी मुसलमान
सुन्नी अपने बाप दादा के दुश्मनों से रिश्ता नहीं करता। हा? इतना वो रहता है कि भाई मैं अपने बाप के दुश्मन से कैसे रिश्ता रखूं, अपने दादा के दुश्मन से कैसे रिश्ता रखूं, है ना। तो अपने बाप दादा के जो है वो दुश्मनों से रिश्ता नहीं रखता, लेकिन हैरत है कि अल्लाह और रसूल और बुजुर्गाने दीन के दुश्मनों के यहाँ शादी ब्याह करने में कोई रुकावट नहीं महसूस करता। अल्लाह के दुश्मनों से दोस्ती क्या, शादी ब्याह भी कर रहा है, कोई रुकावट महसूस नहीं करता। और जब उनके यहाँ रिश्ता करने से मना किया जाता है तो कहता है कि अब वो जमाना नहीं रहा कि उनके यहाँ शादी करने से रोका जाए, यानी अब वो गया जमाना, अब ये मॉडर्न जमाना आ गया है, आप किस जमाने में पुरानी जमाने की बात कर रहे हो। ऐसे लोग जब और तरक्की करेंगे तो हिंदुओं के यहाँ भी रिश्ता करने से भी उनको कोई एतराज नहीं होगा। जैसा कि आजकल बाज नाम नेहाद तरक्की याफ्ता मुसलमान गैर मुस्लिमों के यहाँ भी शादी करने लगे, है ना। गैर मुस्लिमों हिंदुओं के यहाँ भी अब शादी करने लगे। कुछ ऐसे भी हो गए मॉडर्न टाइप के कि हाँ भाई वो जो है वो शौहर हिंदू है, बीवी मुसलमान है, या बीवी हिंदू है, शौहर मुसलमान है। इस तरीके से शादी ब्याह करने लगे हैं। और फिर ऐसे लोग जब और भी ज्यादा तरक्की कर जाएंगे तो अपनी बहन बेटी को भी बीवी बनाकर रख लेने में उनको कोई रुकावट नहीं होगी, अगर ऐसे ही है तो, है ना। ऐसे ही जब जमाना, क्योंकि ये जमाना तो फितने बढ़ते ही चले जाएंगे। जैसे जमाना हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक से दूर होता जाएगा, फितने ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे। कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मफ़हूम हदीस है कि बनी इसराइलियों में जो जो गुनाह हुए मेरी उम्मत में भी वो गुनाह किए जाएंगे, इस उम्मत में भी वो गुनाह किए जाएंगे। यहां तक कि उनमें अगर किसी ने अपनी मां से ज़ना किया तो इस उम्मत में भी कोई करेगा। तो ये सब तो फितने होंगे ही। तो अब धीरे धीरे चल के ऐसे ही होगा, कोई अपनी बहन को भी बीवी बनाकर रख लेने में उनको कोई रुकावट नहीं होगी। और जब मना किया जाएगा तो यही कहेंगे कि अब वो जमाना नहीं रहा। जैसा कि बाज तरक्की याफ्ता ममालिक के लोग बहन और बेटी को बीवी बनाकर रखने लगे हैं, माअज़ल्लाह, अल-इयाज़ु बिल्लाहि ताला। बाज जाहिल गंवार कहते हैं कि लड़की लाने में क्या हर्ज है, उनकी लड़की लाने में क्या हर्ज है, लड़की लेके आ जाएंगे, सुधार लेंगे, कलमा पढ़ा लेंगे, लड़की लाने में कोई हर्ज नहीं। अलबत्ता उनको लड़की देना गलत है, यानी अपनी लड़की मत दो, उनकी लड़की लेके आ जाओ। हालांकि लड़की हो या लड़का, किसी का रिश्ता उनसे करना जायज नहीं। जैसा कि फतावा आलमगीरी के हवाले से अभी गुजरा कि किसी का निकाह, किसी मुर्तद का निकाह किसी से नहीं हो सकता, यानी चाहे वो मर्द हो या औरत हो, उसका निकाह किसी से नहीं हो सकता। और फिर लड़की लाने में अपने लड़के और उसकी औलाद को इर्तिदाद के रास्ते पर खड़ा करना, उनको भी मुर्तद होने के रास्ते पर खड़ा करना है। इसलिए कि अक्सर यही होता है कि जिस सुन्नी लड़का की बीवी मुर्तद के यहाँ से लाई गई, कुछ दिनों के बाद वो बहकी बातें वो भी करने लगता है। बीवी की बातों में तो आए गई, बहकी बाकी बातें वो भी करने लगता है। और उसकी औलाद, अब वो भाई जाहिर सी बात है, औलाद नानी नाना को ज्यादा चाहते, वहां ज्यादा रहना पसंद करते हैं। अब नानी नाना का असर कबूल कर लेती है वो औलाद, मुर्तद का मुर्दारी जबीहा खाती है, वहां जाते हैं वो लोग, अब वो जो उनका जबीहा खाते, जो मुर्दार है, मुर्दारी जबीहा खाती है वो औलाद, उन्हीं का तौर और तरीका इख्तियार करती है। यहाँ तक कि कुछ दिनों के बाद वो वक्त आ जाता है कि पूरा घर बेदीन हो जाता है। तो खुलासा ये है कि मुर्तद की लड़की लाना उनको लड़की देने से ज्यादा खतरनाक है कि इस तरह सुन्नियत को तो ज्यादा नुकसान पहुंचता है। लड़की लाने में तो और ज्यादा नुकसान पहुंचता है कि लड़की हमारे घर में आ जाएगी तो अब जैसे कि जो है वो एक जो है वो मरी हुई जो है मछली ये पूरे तालाब को गंदा कर सकती है। एक जानवर मर गया है, तालाब में गिर गया है, तो वो पूरे तालाब को गंदा कर देगा अपनी निजाजत की वजह से। तो वैसे ही लड़की अगर आ जाए यहाँ पर तो ये पूरे खानदान को गंदा कर देगी इसी तरीके से। तो ये तो और ज्यादा खतरनाक है, इससे और ज्यादा सुन्नियत को और ज्यादा नुकसान पहुंचता है। तो इसलिए मुसलमानों हमें चाहिए कि ऐसे बदमजहबों से रिश्ते, मेल जोल, दोस्ती, ताल्लुक कुछ भी न रखें, उनसे दूरी इख्तियार करें। यही अल्लाह और रसूल का हुक्म है। अल्लाह और रसूल के हुक्म की फरमा बरदारी करोगे तो आपके इस्लाम
आपको जिला भी मिलेगी, इस्लाम की हिफाजत भी रहेगी। और अगर अल्लाह और रसूल की नाफरमानी करोगे तो फिर आपका ईमान भी कब चला जाए कोई नहीं कहा जा सकता, बल्कि आप समझ लीजिए कि गुमराही के रास्ते पर है अगर अल्लाह और रसूल के फरमान की जो है खिलाफ वर्जी करेंगे। तो दुआ यही है अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों के अकीदे और ईमान की हिफाजत फरमाए।